गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 8 केमिस्ट्री सिंथेटिक मटेरियल इसमें प्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट है रबड़। रबड़ में क्या है कि रबड़ अगर नेचुरल रबड़ है तो ये हमको रबड़ प्लांट से मिलेगा। रबड़ प्लांट में एक लेटेक्स होता है जो रबड़ प्लांट में उसके एक्सक्रेशन प्रोसेस से निकलता है, तो उससे रबड़ तैयार होता है। लेकिन आज के डेट में रबड़ जो न्यूफ्रॉन, विनाइल रबड़ और पॉली जिसमें ब्यूटाडाइन और स्टाइरेन मिला हुआ होता है, तो इन सब से बनता है, जो कि एक सिंथेटाइज्ड रबड़ है, यानी कि बनाया हुआ है, जो कि नेचुरल नहीं है। तो दो तरीके के रबड़, एक नेचुरल रबड़ और दूसरा सिंथेटाइज्ड। अब हमारे पास एडहेसिव्स और लुब्रिकेंट्स। ये क्या है कि पहले हम प्लांट या एनिमल का जो वैसा मटेरियल जो किसी काम का नहीं होता है, जो एक्सक्रेशन प्रोसेस से निकलता है, उसको यूज करते थे ग्लू बनाने में, यानी एडहेसिव बनाने में, या लुब्रिकेंट बनाने में उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के डेट में हम सिंथेटिक पॉलीमर जिसमें सिलिकॉन या एपॉक्सी रेजिन्स का यूज करते हैं। सिलिकॉन का जनरली यूज होता है शू साइंस, यानी कि जो पॉलिश उसके बनते हैं उसमें इसका जनरली यूज होता है। हमारे पास एक चार्ट है जिसमें ये दिखा जा रहा है कि किस पॉलीमर से क्या बन रहा है। पॉलीथीन, इसका यूज होता है किस चीज़ में, तो पैकेजिंग में और कैरी बैग, बॉटल, ये सब बनाने में। पॉलीप्रोपेन, जिसका बोतल या कैरेट्स बनाने में। फिर पीवीसी, जिसका यूज होता है पाइप या इंसुलेशन बनाने में। फिर है टेफ्लॉन, जिसका नॉन स्टिक किचनवेयर बनाने में। फिर है पॉलीस्ट्रेन, जिसका फोम वगैरह या थर्मोकॉल बनाने में। फिर बेकेलाइट, जिसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग जो तार वगैरह पे कवर बनता है वो बनाने में या बटन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लेक्सन, जिसका बुलेट प्रूफ ग्लास, जिसमें गोलियों का से बचा जा सके, तो वो बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हमारे पास पर्सपेक्स, जिसका यूज होता है विंडो बनाने में, किसका, तो कार का, ट्रेन का या एयरक्राफ्ट का। फिर विनाइल रबड़, जिसका रबड़ या इरेज़र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर न्यूफ्रेन, जिसका रबड़ बनाने में यूज होता है। और फिर पॉली, जिसमें स्ट्रेन और ब्यूटाडेंस मिला है, तो इसका इस्तेमाल होता है रबड़ या बबल गम्स बनाने में। रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे नेचुरल गैस में मीथेन। मीथेन से दो चीज़ें हमको मिलती है, एक होता है एसिटिलेन और दूसरा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटिलेन में क्या है, तीन चीज़ें इससे बनते हैं, पॉलीथीन, एक्रिलिक या पीवीसी। और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट तैयार होता है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम, जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग प्रोसेस से बनता है एसिटिलेन, प्रोपिलेन, ब्यूटिलेन, बेंजेन और नेप्थलीन। ये जो प्रोपिलेन है इसका पॉलीप्रोपिलेन बनता है। फिर ब्यूटेन, इसका ब्यूटेनेंस बनते हैं, जिसके पॉली बन रहे हैं, ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा है। फिर बेंजेन, जिसका नायलॉन या बेकेलाइट तैयार होता है। और नेप्थलीन, जिसका पॉलिस्टर बनकर सामने आता है। अब है कि ये जो रॉ मटेरियल हैं केमिकल के, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये है क्या या कहाँ से मिलता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, यानी कि क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जितने भी हमको केमिकली चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें वो सिंथेटिक पॉलीमर उसमें मिले होते हैं, बने होते हैं, तो वो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है क्या, जैसे नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन है, CH4, मीथेन जो कि कन्वर्ट होता है एसिटिलेन में, जिसको हम बोलते हैं C2H2। फिर फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं CH2O। फिर एसिटिलेन, जिसका यूज होता है पॉलीथीन बनाने में। पीवीसी, एक्रिलिक, इन सब का इस्तेमाल होता है
इसके अपने अपने यूज़ में, जिसमें पीवीसी और एक्रिलिक के बारे में हमने वो पहले ही जान लिया है। फिर है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग प्रोसेस क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। और क्रैकिंग का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तो वो क्रैकिंग है। जिसमें जब डिस्टिलेशन प्रोसेस और क्रैकिंग से बनकर हमारे पास आया नैप्थलीन, बेंजीन, ब्यूटेलेन, फिर प्रोपेलेन, फिर इथिलीन, फिर एसिटिलीन, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब है क्या कि किसके क्या चीज़ बन रहे हैं। तो प्रोपिलेन जिसका यूज हो रहा है प्लास्टिक बनाने में, ब्यूटेलेन जिसका यूज हो रहा है ये ब्यूटेडियंस और पॉली बनाने में। इसके बाद बेंजीन जिसका यूज होता है नायलॉन बनाने में, नैप्थलीन जिसका यूज होता है फैथलिक एसिड बनाने में, इसी तरह पॉलिस्टर। और ये सारे चीज़ें जिस चीज़ से हमको मिलती हैं, तो वो एक ही चीज़ है, वो क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा रबड़, फिर एडहेसिव, लुब्रिकेंट्स और रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये पॉइंट्स ख़त्म हुए। इसके बाद किसी तरीके की कोई दिक्कत हो आप पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसिल स्ट्रेंथ, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ हीट एंड फ्लेम, थर्मल कंडक्टिविटी और लास्ट पॉइंट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप पूछें। धन्यवाद।